पंडाल, सनातन धर्म में हिंदुइज्म के अंदर ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है जिसमें करोड़ों सनातनी रोड्स पे निकलते हैं, गणेश भगवान की पूजा करते हैं। और ये वाकया हम जो आपके साथ बयान करने जा रहे हैं ये सूरत का है कि वहां पर गणेश पंडाल नाचता गाता खुशियां मनाता जो है गुजर रहा था कि वहां पर देखा यह जाता है कि कुछ लोगों ने वहां पर पथराव किया और कहते हैं ना खुशियां बांटने वालों के हिस्से में पत्थर आए। और 2002 के बाद अगर बात करें तो ये ऐसा पहला वाकया सूरत के अंदर रिकॉर्ड किया गया जहां पर हिंदुइज्म से रिलेटेड फेस्टिवल के ऊपर पथराव किया। अगर हम इससे पहले यूपी की बात करें, बिहार की बात करें तो ऐसे बहुत से वाकयात वहां पर रिकॉर्ड हो चुके हैं। लेकिन गुजरात को एक बहुत कहते हैं ना कि पुरअमन स्टेट माना जाता है कि 2002 के बाद कभी किसी की जरूरत नहीं हुई कि वहां पर पथराव कर सके या वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश कर सके। अब जो है गणेश पंडाल के ऊपर पथराव होता है, भगदड़ मचती है लोगों में और पुलिस जो है एक्टिव हो जाती है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि 100 करोड़ सनातनियों का हिंदुस्तान है, लेकिन जब जब हम देखते हैं कि कावड़ यात्रा हो, गणेश पंडाल हो या दुर्गा माँ की पूजा हो, ये सारे के सारे वो रिलीजियस फेस्टिवल है जो हिंदुइज्म के अंदर मनाए जाते हैं। पथराव होना अब एक लाजिम सी चीज करार दी जा रही है। इसके ऊपर नाज़िर जी से बात करते हैं क्योंकि खबरें ये आ रही है कि 33 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ऐसा होता ही क्यों है? अगर ईद की बात करें, जुम्मा की बात करें, क्या वहां पे भी ऐसा कुछ होता है या सिर्फ सनातन से ही रिलेटेड ऐसी खबरें जो है रिकॉर्ड की जाती हैं? तो नाज़िर जी को वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच नाज़िर जी हमें ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और पाकिस्तान के 1% जो बचे हुए हिंदू हैं उनको नाजिया इलाही खान की तरफ से, भारत की इस बेटी की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत क्या कहेंगे नाज़िया आश्चर्य जी? बहुत आश्चर्य होता है शैला, बहुत आश्चर्य होता है कि भारत इस पूरी दुनिया में एक वाहिद देश है जिसने माइनॉरिटीज को फलाया फुलाया है, जिसमें माइनॉरिटीज बढ़े हैं और सुरक्षित रहे हैं। हमें याद है कि आजादी के वक्त हमारे भारत में 7 करोड़ जो है वो मुसलमान हुआ करते थे। आज हमारे देश में 22 से 25 करोड़ मुसलमान हैं, 72 फिरके और 58 कास्ट को मिला करके। मुझे याद है कि 77,000 मस्जिदें हुआ करती थी इतिहास के पन्नों के हिसाब से हमारे भारत में। आज 3 लाख से ऊपर एक्टिव मस्जिदें हैं। बाकी जो मस्जिद में अगर नहीं जाते हैं युवक और रोड पे नमाज पढ़ते हैं तो ये उनका प्रॉब्लम है, या हमारा प्रॉब्लम नहीं है, या सरकार का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मदरसे जो चंद हुआ करते थे वो लाखों में बदल चुके हैं। इमाम बाड़े, मजारे जो चंद हुआ करती थी वो लाखों में बदल चुके हैं। हालांकि इस पे एक बहुत बड़ा सवाल भी उठता है कि पीरो मुर्शिद अब कैसे पैदा हो रहे हैं जो इतनी मजारे अचानक से पैदा हो जा रही हैं। करेक्ट है, ठीक है। हमारे यहाँ भारत में ईद की जब नमाज होती है पूरा सुकून और पुलिस की बैरिकेडिंग दे करके और पुलिस पोस्टिंग दे करके नमाजें करवाई जाती है। बकरीद की नमाज होती है, जानवरों का पूरा मेला लगता है, मुहर्रम का जुलूस जलसा होता है, 12 रबी अव्वल अभी मनाएंगे सब कोई, 12 वफात मनाएंगे सब कोई, उसमें ईद मिलादुन नबी होता है, उसमें मिलाद होता है। और कहीं पर भी गाहे बगाहे भी आप यह खबर नहीं सुनिएगा कि कोई पत्थरबाजी हुई है या कोई भगदड़ मचा है। मुसलमान अपने फेस्टिवल को, अपने त्योहार को, अपने सारे रिचुअल्स को इतने पुरसुकून तरीके से और अंडर द बैरिकेड, अंडर द पोस्टिंग ऑफ पुलिस एंड सिक्योरिटी वो पूरा करते हैं। लेकिन जैसे ही कावड़ यात्रा निकलता है, पत्थरबाजी, गोली बम, जैसे ही माँ दुर्गा विसर्जन निकलता है, भाई इसको रोको, मुहर्रम का जुलूस करने दो, जैसे ही गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, पत्थरबाजी और या दंगाबाजी स्टार्ट हो जाता है। और हमेशा हमेशा अरेस्ट मुसलमान होते हैं। बजाते सीसीटीवी फुटेज निकाल दिया जाता है और चेहरा राउंड राउंड करके दिखा दिया जाता है और फिर उसकी पुष्टिकरण की जाती है, फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये मेरे लिए, एक भारतीय मुसलमान होने के नाते मेरे लिए नजर जो है वो झुक जाने वाली बात आती है कि जब भी पत्थरबाजी होती है मुसलमान का नाम आता है, उसमें मुसलमान का ही नाम आता है। वाकई में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे और उन्होंने एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर बनाया था कि 2002 के दंगे के बाद वहां पर कभी भी एक फुलझड़ी भी नहीं फूटी। ठीक हो गया। झगड़े और झमेले में कोई गैदरिंग नाम की चीज बना करके भी वहां पर कभी भी कोई झमेला नहीं हुआ। मैं खुद 2019 में अहमदाबाद, गुजरात, उसके बाद फिर भावनगर, उसके बाद सूरत में
लोकसभा इलेक्शन की कैंपेनिंग में गई थी 2019 में, और मैंने जो वहां पर बंगाली मुसलमानों को मैंने वहां पर एज अ सुनार, जो मैकेनिक का काम होता है, शिप में मैकेनिक का काम होता है, ज्यादा से ज्यादातर मुसलमान थे जो वहां पर काम कर रहे थे। क्योंकि मुझे बंगाली भाषा भी बहुत अच्छे से आती है, तो मैंने उनसे बंगालीज में बात किया था कि आप बंगाल छोड़ करके यहाँ क्यों आए हैं। तो उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में नौकरी और सैलरी इतनी नहीं मिलती है, इसलिए हम लोगों को गुजरात में इज्जत भी मिलती है और सैलरी भी ज्यादा मिलती है और नौकरी भी मिल जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर है। अब बताएं, गणेश चतुर्थी मैंने मनाया अपने चैम्बर में, जो हर साल मैं मनाती हूँ। आपके साथ भी लास्ट ईयर मैंने इस पर बैठ करके एक बहुत अच्छा शो किया था हमने कि गणेश चतुर्थी मैंने मनाया है। मेरे खिलाफ फतवा, सारा अली खान, फतवा नहीं मतलब मेरे खिलाफ एक हैंडबिल बांटा गया 5 लाख से ऊपर। सारा अली खान जो एक बॉलीवुड एक्टर हैं, जो सनातन धर्म की तरफ बहुत बहुत उनको एक इमोशनली अटैचमेंट है, उनको ट्रोल कर दिया गया, उनको उनकी मदर भी हिंदू है ना, सारा अली खान की। हाँ, ठीक है। तो उनको गाली गलौज कर दिया गया। अब हिंदू जो इस देश में है, या वो मुसलमान जो गंगा जमनी तहजीब को लेकर के चलते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा को लेकर के चलते हैं, जो संविधान को मानते हैं, अब अगर वो अब आराम से अपनी गणेश चतुर्थी मना रहे हैं और जो धर्म वाले, जो मजहब वाले चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, अगर वो कर रहे हैं, तो आपको खुजली काहे को हो रही है भैया? आप काहे को पत्थर मार रहे हैं? अच्छा ठीक है, पत्थर मारा तो मारा, वहां पर भगदड़ मचाया तो मचाया, उसके बाद घर में जा करके बाहर से ताला लॉक कौन करती हैं? उनके घर की महिलाएं, हिजाबन जिहादन, इसीलिए मैं हिजाबन को जिहादन बोलती हूँ, बाहर से लॉक कर देती हैं। उसके बाद, और पुलिस भी देखिए सूरत की कितनी एक्टिव है, उन्होंने जितने घरों में जाकर के रात में रेड किया है, सबका वीडियोग्राफी किया है, ताकि कोई एलिगेशन उनके ऊपर ना आए, क्योंकि ये मुस्लिम महिलाएं जो है वो किसी के ऊपर भी एलिगेशन डाल सकती हैं। ये जो हिजाबन जो होती हैं ना, ये बड़ी खतरनाक होती हैं। जो पढ़ी लिखी शिक्षित मॉडर्न जो लड़कियां होती हैं, जो किसी पद प्रोफाइल पर होती हैं, वो बहुत ट्रांसपेरेंट बात करती हैं, लेकिन जितनी ये हिजाब वाली और दिमाग में और इनके भीतर में बहुत सारे खुराफात जमा होते हैं, और वो खुराफात ऐसे दिखाई देते हैं कि जब लोगों को अरेस्ट करने के लिए पुलिस गई तो उन्होंने दिखाया बजाबते वीडियोग्राफी करके कि देखो बाहर से ताला लगा करके इन्होंने रखा है, ताकि लोगों को लगे कि अंदर भीतर में कोई है ही नहीं। और उन लोगों ने दरवाजा पटक पटक करके 33 लोगों को अरेस्ट किया, और जब वो अरेस्ट हुए हैं तो पता चला कि 33 के 33 मुसलमान हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है कि तुमने क्यों पत्थरबाजी की है, तो वो कह रहे हैं कि ये तो कुफ्र है, बुत परस्ती तो कुफ्र है। अरे भैया तुम्हारा दोस्तों, भारत की गुजरात राज्य में कुछ मुस्लिम भाई और कुछ गुंडे मवाली गणेश पंडाल में गणेश भगवान की मूर्ति पर पथराव और मारपीट का हमला हुआ, जिसमें गणेश भगवान की मूर्ति डैमेज हुई और कुछ पुलिसकर्मी भी डैमेज हुए। इसी बात पर पूरे भारत भर में चर्चा है। इसी बात के यह वीडियो था दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।